रहमानी पर किसी ने एफआईआर करने पर रोक थोड़ी लगा रखी है, लेकिन होता नहीं है। लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं, मैं देख रहा हूं टीवी डिबेट में बोल रहे हैं एफआईआर कोई करता नहीं है। कादरी साहब मुझे ये बताइए कि महुआ मोइत्रा और नुपुर शर्मा का केस क्या अलग अलग है? क्या एक बोलने की आजादी का मामला है, एक धर्म का अपमान करने का मामला है क्या? और उसमें आरएसएस को ले आना कि आरएसएस ये सब करवा रही है, बीजेपी ये सब करा रही है, फिर उस कट्टरपंथी सोच को सपोर्ट करना है या नहीं है? देखिए साहब, सुशांत साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी धर्म को मानने वाला हो, उसके देवी देवता हो या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या कोई बुजुर्गान दीन हो, किसी के बारे में भी गलत टिप्पणी करने से उनके मानने वालों की धार्मिक भावनाएं आहत होती है। और आपने अभी कहा कि वो जो पश्चिम बंगाल की जो सांसद है, जो टीएमसी की है, जिन्होंने इस अंदाज से बयान किया जो खतई गलत है, और आपने ये भी कहा कि पीएफआई उनका समर्थन कर रही है, तो पीएफआई तो यही चाहती है कि हमारे देश का माहौल बिगड़ता रहे, और जो लोग माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं पीएफआई उनको सपोर्ट करती है। तब एक बात मैं हमारे बंसल साहब के आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि आपसे मेरी विनती है कि आप इस्लामिक जिहादी का लफ्ज इस्तेमाल मत करिए। जिहादी का हो या आतंकी का हो, कोई धर्म नहीं होता। हम हर आतंकी के खिलाफ बोलते हैं, हर आतंकी संगठन के खिलाफ बोलते हैं। इस्लाम का और टेररिज्म का कोई ताल्लुक नहीं है, यह बात आप याद रख लीजिए। जो टेररिज्म पर चलता है वो खतई तौर पर मुसलमान नहीं हो सकता। और रहा सवाल कि वो जो कनाडा में बैठकर जिसने जो हरकत की है उसके खिलाफ में सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने से क्या होता है, कितनी अपने दिल को तकलीफ होती है। और भाई राय बात साहब कि ममता बनर्जी ने नुपुर शर्मा को नोटिस किया, फला किया, मैं बारहा एक ही बात कर रहा हूं सर, खाली नुपुर शर्मा ही नहीं, जिसने भी ऐसी टिप्पणी की है, आप एफआईआर हुआ है, अरेस्ट भी करिए और अपने कानून की ताकत सारे देश को बताइए। ठीक है, सुबुई खान आप इस पर जवाब दें, उससे पहले मैं एक रिएक्शन हुई थी। देखिए सुशांत जी, मैं हमारी बहन सुबी से भी यह बात कहना चाहूंगा कि फिलवक्त इस्लाम में दो मानसिकताएं चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक मानसिकता है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा अलैहिस्सलाम और इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक का जो दौर रहा, उसके बाद का जो दौर आया यजीद इब्ने माविया का, जिसने 90 साल जुल्म के साथ हुकूमत की, कई अइम्मा का कत्ल किया, अहले बैत अथार का कत्ल किया। तो एक मानसिकता जो ये है, जो इस्लामी रास्ते से हटकर है, नवासे रसूल के खातिल है, इस्लाम में चेंजेस लाने की कोशिश की, नया नया लिटरेचर दाखिल किए। तो ये जितने जैशे मोहम्मद है, लश्कर तैयबा है, आईसिस है, और जितने लोग भी गला रेत रहे हैं, ये यजीद इब्ने माविया के लिखे हुए लिटरेचर को मान रहे हैं, जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। नहजे नबूवत पर जो हुकूमत चली वो इमाम सर उनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, ठीक है मैं मान गया, लेकिन वो कर इस्लाम के नाम पर रहे हैं या नहीं, इतना से बताइए। एक सवाल प्लीज, काउंटर क्वेश्चन कादरी साहब, एक सवाल कादरी साहब एक सवाल। आप जब ये मान भी रहे हैं कि बहुत मनगढ़ंत कमेंट, आपका मेरे पास समय नहीं है कादरी साहब। देखिए साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहता है, सारा मुसलमान ऐसी ज़हनियत का नहीं है। जब हम डिबेट पर आते हैं या हमारे पेज के जरिए हम कोई बात करते हैं, तो अगर 10 लोग ऑब्जेक्शन करने वाले या गलत भाषा का प्रयोग करने वाले हैं, तो 90 आदमी हमारी ताईद में बोलने वाले हैं। और आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार कह रहा हूं कि जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, किसी के भड़कावे में आ रहे हैं, खुदारा अपने ऐसे कामों मत जाओ, अपनी जिंदगी को देखो। सर वही 10 तो बर्बाद कर रहे हैं ना सर, वही 10 पे अगर 90 लोग खड़े होकर कह दें, सर एक मिनट मैं आपको बात बताता हूं, एक मिनट विनोद भाई, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं। सर किसी भी सड़क पर कोई लड़की इस